Hello guys, I welcome you all to a new video, and in this video we are going to learn basics of stock market. So these are 5 topics we are going to cover today. So first is what is stock market, and second is why stock market is risky. Third is how people make money in stock market, and fourth is how to start trading or investing, and fifth is how stock market works. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक होता क्या है। अगर कोई भी कंपनी सही से काम कर रहा है और वो प्रॉफिट बना रहा है और चाहता है कि और एक्सपेंड करने के लिए, ताकि उसका बिजनेस और बढ़ सके और ज़्यादा प्रॉफिट वो बना सके, तो उसके लिए वो इन्वेस्टर के पास जाता है और इन्वेस्टर उसको पैसा देता है, यानी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसके बदले में कुछ शेयर उसको मिल जाता है, और जो भी शेयर उसको मिलता है वो उस शेयर का ओनर हो जाता है। और जो सेकंड है, वाई स्टॉक मार्केट इज रिस्की, स्टॉक मार्केट इतना रिस्की क्यों है। तो पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाइक चलाना रिस्की है कि नहीं। तो आपका आंसर होगा, अगर आप चलाते हैं तो, कि बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, और अगर आप नहीं चलाते हैं तो आपके लिए आप बोलेंगे कि रिस्की है। तो सेम वैसे ही स्टॉक मार्केट के साथ भी है कि जो उसको सही से समझता है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है, वो उसे रिस्की नहीं बोलता है, उसके लिए वो बिजनेस है, उसके लिए गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन जिसे कुछ नहीं पता है उसके बारे में, वो उसे गैम्बलिंग बोलता है। उसे लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। ऑब्वियसली रिस्क है इसमें, लेकिन हम उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज है, सही स्किल है, तो हम उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड थर्ड इज हाउ पीपल मेक मनी स्टॉक मार्केट। तो लोग पैसा कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में लोग दो तरह से पैसा कमाते हैं। जो पहला है वो है ट्रेडिंग, और जो सेकंड है वो है इन्वेस्टिंग। अब जो ट्रेडिंग है उसमें भी कई टाइप का ट्रेडिंग होता है, जैसे कि स्कैल्पिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, वो आप चेक कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग करके। उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होता है, क्या उसके लिए टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है, या फिर क्या उस ट्रेड को होल्ड करने के उस टाइम पीरियड क्या होता है। और जो सेकंड है वो है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग भी कई टाइप का होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो कुछ लोग होता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे कि आज इन्वेस्ट की और कुछ दिन में थोड़ा बहुत रिटर्न मिला उनको, तो वो मार्केट से एग्जिट कर दिए अपना प्रॉफिट बुक करके। और जो एक टाइप के और लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि वो करते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। आज कोई स्टॉक खरीदे और वो हम छोड़ दिए 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल के लिए, उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें सबसे ज़रूरी नॉलेज है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा तो जो भी कैपिटल हम लेके आएंगे ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, वो हम लूज कर देंगे। और जो सेकंड नंबर पे हमें जो ज़रूरी है वो है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट जैसे कि हमारा एक बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। वहाँ हम क्या करते हैं कि हम अपने पैसे को जमा करते हैं, हम अपने पैसे को एक तरह से कह सकते हैं स्टोर करते हैं। वैसे ही डीमैट अकाउंट है जहां हम शेयर बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। और तीसरा एक और चीज़ हमें की ज़रूरत होती है हमें ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, वो है एक सिस्टम। अब एक सिस्टम में क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास 4 स्क्रीन सेटअप होना चाहिए और एक बड़ा सा बढ़िया एकदम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप केवल अगर आपके पास एक लैपटॉप है या फिर एक फ़ोन है, तो उसमें भी आप बाई सेल कर सकते हैं, और आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो स्टॉक मार्केट एक प्रिंसिपल काम करता है जिसे आपने सुना होगा, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरे पास एक, समझ लीजिए, ऐसा फ़ोन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो एक यूनिक फ़ोन है, और मेरे पास एक ही है। तो सारे लोग चाहेंगे कि वो फ़ोन मेरे पास आ जाए। जब बहुत सारे बायर आ जाएंगे मेरे पास कि भाई ये फ़ोन मुझे दे दो, ये फ़ोन मुझे दे दो, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं उसका प्राइस इंक्रीज़ कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास हज़ारों ऑप्शन है। जब 1000 लोग खड़े हैं मेरे पास और बोल रहे हैं कि मुझे ख़रीदना है, तो कोई बोलेगा मुझे 10,000 में चाहिए, कोई बोलेगा मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ, कोई बोलेगा मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। तो जो सबसे हाईएस्ट बिड होगा, तो जो सबसे हाईएस्ट प्राइस बोलेगा, मैं उसको सेल करूँगा, क्योंकि मैं भी अपना प्रॉफिट चाहता हूँ। और अगर मैं ऐसा फ़ोन बेचना चाह रहा हूँ
जैसे वो सबके पास है। जैसे कि कोई भी नॉर्मल एक फ़ोन अगर ले लिया जाए तो उसके बायर बहुत हज़ारों में नहीं होंगे, उसके बायर शायद 1-2 मिल जाएँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो अब कोई बोलेगा कि मुझे भाई मैं 10,000 से ऊपर नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। तो मुझे 10,000 में ही नहीं देना पड़ेगा वो फ़ोन। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर वहाँ पे हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा था और सप्लाई कम था तो हमने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। और जो अभी हमने एग्ज़ाम्पल की बात किया उसमें हमारे पास डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा था और डिमांड बहुत कम था, तो हमें प्राइस को नीचे लेके आना पड़ा। सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी काम करता है। जो बायर होता है वो बिड लगाता है और जो सेलर होता है वो आस्क लगाता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। और हम कभी भी लाइव चार्ट ओपन करके देखें किसी भी स्टॉक का, तो उसमें हम देखेंगे कि हर सेकंड प्राइस मूव होता रहता है, कभी ऊपर गया कुछ पॉइंट, कभी नीचे गया। तो ये हमें इसलिए दिखता है क्योंकि वो हर सेकंड वहाँ पे ट्रेड होता रहता है, हर सेकंड मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता रहता है। अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो, जैसे कि अगर बिड है 10 रुपये और आस्क है 12 रुपये, तो जो बायर है वो बिड लगाता है और जो सेलर है वो आस्क करता है। तो जो बायर है वो कह रहा है कि मैं 10 में ही खरीदूंगा और जो सेलर है वो कह रहा है कि मैं 12 में ही बेचूंगा। और तब तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक या तो सेलर बोल दे कि ठीक है मैं 10 पे बेच देता हूँ, या फिर बायर बोल दे कि हाँ मैं 12 पे खरीद सकता हूँ। और इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें 2 रुपये का स्प्रेड देखने को मिल रहा है। और किसी भी हम कंपनी की बात करें तो जितनी भी बड़ी कंपनी होती हैं उनमें स्प्रेड काफ़ी कम होता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है।